कि जो ध्यान है वो मानस क्रिया है और ज्ञान भी मानस क्रिया है। लेकिन ध्यान भी मानस क्रिया है, ज्ञान भी मानस क्रिया है, लेकिन दोनों में विलक्षण हैं। ध्यान जो है पुरुष के अधीन रहता है, पुरुष के व्यापार के अधीन होता है। ध्यान ध्यान करे चाहे ना करे, जैसे मंत्र का जाप करता है व्यक्ति, उस काल में कभी दूसरे का ध्यान कर लेता है, कभी तीसरे का ध्यान कर लेता है। हम जप तो कर रहे हैं भगवान विष्णु का, मंत्र का जाप कर रहे हैं भगवान विष्णु का, लेकिन हमारा चिंतन कभी धन में चला जाता है, कभी स्त्री में चला जाता है, कभी पुरुष में चला जाता है, कभी अपने शत्रु में चला जाता है, कभी मित्र में चला जाता है, कभी अन्य अन्य में ही चला जाता है। तो इसलिए दूसरी दूसरी जगह चला जाता है। फिर वहाँ से याद आता है, अरे ये तो मेरा गलत चिंतन चल रहा है, तो मेरे को इस प्रकार से गलत चिंतन नहीं करना चाहिए। तो वहाँ से मन को हटा लेता है। तो इसलिए कभी कभी नहीं भी हटा पाता, कभी कभी हटा लेता है। तो जो ध्यान होता है पुरुष के चित्त के व्यापार के अधीन होता है, किंतु ज्ञान ऐसा नहीं है। यद्यपि मन की क्रिया है, मन के द्वारा ही किया जाता है, जाना जाता है मन के माध्यम से ज्ञान, लेकिन जैसी वस्तु होती है उसी प्रकार का ज्ञान होता है। चाहे घट काली हो, घट वस्तु काली हो तो काला ज्ञान होगा, पट वस्तु गोरी हो तो गोरा ज्ञान होगा। तो भिन्न भिन्न ऐसा नहीं होगा घट काला है तो गोरा ज्ञान हो जाए, है ना। घट यदि गोरा है तो काला ज्ञान हो जाए अथवा पीला ज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं है। घट जैसा है वैसे ही ज्ञान होगा। इसलिए ज्ञान हमेशा वस्तु के अधीन रहता है। किसके अधीन? वस्तु के अधीन रहता है। और क्रिया है, चाहे ध्यान क्रिया कहो, चाहे अरे वो क्रिया वाचिक क्रिया कहो, चाहे कर्म क्रिया कहो, तो वो क्रिया पुरुष के व्यापार के अधीन होता है। ध्यान क्रिया चित्त के व्यापार के अधीन हो जाती है, और जो क्रिया चेष्टा आदि है व्यापार के अधीन हो जाती है। इसलिए दोनों में महत्व विलक्षण हो गया। इसलिए वर्णन किया था, जिस देवता के लिए हवि ग्रहण की जाती है उसको मन के द्वारा ध्यान करता हुआ, बसटकार करता हुआ मन के द्वारा ध्यान करे। संध्या को मन के द्वारा ध्यान करे, संध्या वंदन करे, तो संध्या जब करेगा तो चिंतन करेगा। तो ध्यानम चिंतनम यद्यपि मानसम, यद्यपि दोनों में मानस क्रिया है। ध्यान और चिंतन कैसा है? मानस क्रिया है। फिर भी दोनों में महत्व विलक्षणता है, क्योंकि एक जो ध्यान क्रिया है वह करने के लिए अथवा न करने के लिए अथवा अन्य प्रकार से करने के लिए शक्य होता है। इसलिए वो पुरुष के व्यापार के अधीन है, पुरुष तंत्रत्वात् पुरुष के व्यापार के अधीन है। किंतु किंतु ज्ञान तो प्रमाण जन्य है। किंतु कैसा ज्ञान? कैसे? प्रमाण के द्वारा जन्य। जैसे चक्षु इंद्रिय का मन के साथ युक्त होकर के चक्षु इंद्रिय जिस विषय को दृष्टि देखेगी, अथवा मन जिस इंद्रिय के साथ संबंध करेगा, श्रोत्र इंद्रिय के साथ संबंध करने से शब्द का श्रवण हो जाता है, वाक इंद्रिय के साथ शब्द संबंध बनाने से बोल देता है, चक्षु इंद्रिय के साथ मन का संबंध हो गया तो फिर रूप का ज्ञान हो जाता है, त्वचा इंद्रिय के साथ मन का संबंध हो जाता है तो ज्ञान का स्पर्श हो जाता है, मतलब स्पर्श रूप ज्ञान का ज्ञान हो जाता है। रसना इंद्रिय के साथ संबंध करता है तो रस संबंधी वस्तु का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार से तो ज्ञान कैसा होता है? प्रमाण जन्य होता है। विषय के साथ इंद्रिय का और मन के साथ संबंध हुआ, जैसा विषय है उसी प्रकार का ज्ञान होगा, भिन्न ज्ञान नहीं होगा। खट्टे को हम खट्टा ही कह सकते हैं, मीठा नहीं कह सकते। जो मीठा बोलता है तो वो झूठा ज्ञान कहेगा। खट्टा का ज्ञान हो रहा है और बोल रहा है झूठा, मतलब बोल रहा है मीठा है, तो फिर वो कैसा बोला? वो झूठा ही बोलता है। तो आयतार्थ ज्ञान होता है, झूठ बोलने वाला हो गया। इसलिए ज्ञान हमेशा कैसा होता है? प्रमाण जन्य होता है, वस्तु के अधीन होता है। ज्ञानम तो प्रमाण जन्यम, ज्ञान कैसे? प्रमाण के द्वारा जन्य है। यानी इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से विषय, जैसा इंद्रियों का विषय के साथ संबंध हुआ उसी प्रकार ज्ञान होगा। और प्रमाणम, तो प्रमाण किसको कहते हैं? कि यथाभूत वस्तु विषयम, जैसी वस्तु है उसी प्रकार के रूप रंग का प्रकाशन करना। प्रमाण वस्तुभूत है, यथाभूत वस्तु, सिद्ध वस्तु, चाहे वो घट सिद्ध वस्तु हो, चाहे पट सिद्ध वस्तु हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे देवता हो, चाहे ब्रह्म हो, है ना। जैसा ब्रह्म होगा उसी प्रकार का ज्ञान होगा।
ब्रह्म दूसरे प्रकार का है, ज्ञान दूसरे प्रकार का हो जाए संभव नहीं है। देवता दूसरे प्रकार का है, ज्ञान दूसरे प्रकार का हो जाए, ऐसा संभव नहीं। जैसी ब्रह्म वस्तु है अथवा जैसे देवता वस्तु है, जैसे घटपट वस्तु है, उसी प्रकार का ज्ञान होगा। तो यथाभूत वस्तु, यथार्थ वस्तु, इस प्रकार से ऐसा वर्णन किया। अब आगे उसी को और कहते हैं, इसलिए ज्ञान कैसा है, कर्मा होने से चोदना के अधीन नहीं है। ज्ञान कैसा है, यहाँ पर किया कि ज्ञान आता इसी हेतु से, ज्ञान कैसे है, कर्मा होने से चोदना यानी विधि के अधीन नहीं है। चोदना शब्द है विधिवाचक होता है। जैसे आया दूसरी नंबर टिप्पणी में टीका में 190 नंबर पृष्ठ की द्वितीय पंक्ति, अतः परमात्वात् न चोदना तंत्रम न विधेर विषय। तो परमा होने से, ज्ञान परमा होने से, वस्तु के अधीन होने से, न चोदना तंत्रम, चोदना यानी विधि वाक्य, प्रेरणा वाक्य, तो प्रेरणा के अधीन नहीं है, विधि के अधीन नहीं है। इसलिए ज्ञान विधि का विषय नहीं बनता, बल्कि ज्ञान तो वस्तु के अधीन है, जैसी वस्तु है उसी प्रकार। और कहते हैं जो विधि होती है पुरुषकृति द्वारा, पुरुष के कृति के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा, कृति यानी प्रयत्न के द्वारा, तंत्रम यानी अधीन रहता है, हेतु जैसे जिसका, तो तत्पुरुष तंत्रम यानी पुरुष कृति द्वारा, कृति के माध्यम से उसके अधीन, पुरुष के अधीन हेतु है जिस क्रिया का, कृति के द्वारा पुरुष है, पुरुष के अधीन जो क्रिया पुरुष के अधीन रहती है वो हेतु है उस क्रिया का, जो इस जिस क्रिया के हेतु को ना पुरुष है उसको बोलते हैं तत्पुरुष तंत्रम। यह क्रिया हमेशा पुरुष के अधीन रहती है। तस्मात इसी हेतु से वस्तु का व्यभिचार न होने से, तस्मात वस्तु अव्यभिचारात अपम तंत्रत्वात् च ध्यानात् ज्ञान से महान भेद इत्यर्थ। इसलिए वस्तु का व्यभिचार न होने से वस्तु में परिवर्तन नहीं होता है, जैसी वस्तु है उसी प्रकार का ज्ञान होगा। जैसे कुमारिल भट्ट ने वस्तु का व्यभिचार कर दिया था, सर्प था, सर्प के स्थान माला बना दिया, लेकिन वहां भी पहले जो ज्ञान हुआ उनको सर्प का ही ज्ञान हुआ, बाद में दूसरा ज्ञान हुआ, फिर माला का ज्ञान हुआ, है ना। पहला जो ज्ञान था यथार्थ वस्तु थी वो सर्प थी, लेकिन उन्होंने संकल्प के माध्यम से सर्प के स्थान पर माला बना दी, लेकिन वो माला, फिर माला का ज्ञान हुआ, लेकिन ज्ञान हुआ वस्तु का ही। इसलिए वस्तु का कभी व्यभिचार नहीं होता, क्योंकि वह ज्ञान हमेशा पुरुष के अधीन नहीं है। अपुम तंत्रत्वात् पुम पुरुष है, तो पुरुष के अधीन नहीं होता बल्कि वस्तु के अधीन होता है ज्ञान। इसके अधीन, वस्तु के अधीन ज्ञान होता है। इसलिए ध्यान से ज्ञान का महान भेद है। यद्यपि दोनों मानस क्रिया है तो हाँ, ज्ञान तो इंद्रियों का, जैसे आंतरिक ज्ञान है, मन में कोई पढ़ेंगे, श्रोत इंद्रिय के द्वारा शब्द का ज्ञान होता है मन के माध्यम से, चक्षु के द्वारा रूप का ज्ञान होता है, मन जब जुड़ जाता है तो जैसी वस्तु का ज्ञान होगा उस पर, जैसी वस्तु होगी उसी प्रकार ज्ञान होगा। पुरुष के अधीन नहीं रहती है कि ज्ञान, इस ज्ञान यानी चक्षु मतलब स्त्री है, स्त्री का ज्ञान उसमें पुरुष का ज्ञान हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। ज्ञान का मतलब ये है कि जैसी वस्तु है, यदि चक्षु इंद्रिय कार्य नहीं कर रहे तो रूप का ज्ञान नहीं होगा। चक्षु इंद्रिय यदि हमारी कार्य नहीं कर रही तो हमको रूप का ज्ञान नहीं होगा। तो मतलब ज्ञान हमेशा वस्तु के अधीन होता है, क्रिया पुरुष के अधीन होती है। क्रिया है ना कि हम व्यापार कर, जैसे आप भोजन बनाओ चाहे मत बनाओ, आप भोजन बनाते हो, वो भोजन जो बनाना हो रहा है वो आपका क्रिया है। तो आप चाहे तो भोजन बना सकती है, चाहे तो आप बाजार से मंगा करके खा सकती हैं, तो वो व्यापार वो आपके अधीन है। लेकिन जो आपने भोजन बनाया है अथवा बाजार से मंगाया है, तो भोजन क्या क्या है उसका जो ज्ञान है वो आपके अधीन नहीं है, बल्कि वो भोजन के अधीन है। भोजन जैसा है वैसे ही आपको ज्ञान होगा कि रोटी, ये रोटी है तो रोटी का ज्ञान होगा, ये सब्जी है तो सब्जी का ज्ञान है, सब्जी नहीं है
तो सब्जी का ज्ञान हो जाए संभव नहीं है। रोटी के स्थान पे दाल का ज्ञान हो जाए संभव नहीं है। जैसी वस्तु होगी उसी के अधीन होगा। चाहे वो इंद्रिय कार्य नहीं कर रही हैं तो उसका ज्ञान नहीं होगा। इंद्रिय हमारी जो इंद्रिय कार्य नहीं करती उस वस्तु का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वो इंद्रिय और मन का साथ संबंध वहां पर नहीं हुआ। ठीक है ना। ज्ञान क्या करता है, मानस होने पर भी लेकिन वस्तु के अधीन होता है, व्यापार के अधीन नहीं होता। यहाँ पर इतना भेद समझना है कि व्यापार हमेशा पुरुष के अधीन रहता है। व्यापार चेष्टा व्यक्ति के अधीन होता है। व्यक्ति चेष्टा करे तो व्यापार होगा, व्यक्ति चेष्टा न करे तो व्यापार नहीं होगा। व्यापार शब्द का अर्थ होता है हाथ पैर हिलाना, कोई चेष्टा करना, शरीर का मोड़ना आदि, जो सारा व्यापार कोटि में जाएगा। अब व्यक्ति चल रहा है तो वो भी उसका व्यापार ही है। एक देश से दूसरे देश को जा रहा है, इन कमरे से बाहर निकल रहा है तो वो चाहे तो कमरे से बाहर निकले, चाहे ना निकले, वो उसके अधीन है। लेकिन कमरे के भीतर रखी हुई वस्तु का ज्ञान उसके अधीन नहीं है, बल्कि वस्तु के अधीन है। आंख खोलने पर हम आंख खोलेंगे, जिस जो सामने आंख के सामने जो वस्तु रहेगी उसका ज्ञान उसको होगा ही। उसको ज्ञान जैसा रूप है उस रूप का ही ज्ञान होगा, उसको भिन्न ज्ञान नहीं होगा। जैसे दूर देश में जो वस्तु पड़ी रखी है उसका ज्ञान तो भ्रांति ज्ञान होता है। दूर देश में ना 5 किलोमीटर दूर में रखी हुई है वस्तु दिख रही है, आंखों के द्वारा देख तो रहे हैं, लेकिन वहां पर छोटी दिखती है तो भ्रम वाला ज्ञान होता है। लेकिन नजदीक वाली जो वस्तु है, जैसी वस्तु होगी वैसे ज्ञान होगा। इसलिए ज्ञान हमेशा वस्तु के अधीन रहता है, पुरुष के अधीन नहीं रहता, पुरुष के व्यापार के अधीन नहीं रहता। इतना जानना है। और इंद्रिय का मन के साथ जुड़ जाए तो ज्ञान हो जाएगा, या तो इंद्रिय का मन के साथ नहीं जुड़ा। लेकिन स्वप्न में का जो है, स्वप्न में इंद्रिय नहीं रहती, मन अकेला रहता है, तो मन के द्वारा ही वो ज्ञान करता है। मनोराज्य में जो ज्ञान हो रहा है वह भी मन के द्वारा ही करता है। मानस क्रिया है वहां पर, तो मन के द्वारा जैसी जैसी कल्पना कर रहा है उसी उसी प्रकार ज्ञान हो रहा है। जैसी जैसी वहां पर वस्तु मन के द्वारा दिख रही उसी उसी प्रकार का उसको ज्ञान हो रहा है। इसलिए ज्ञान हमेशा वस्तु के अधीन रहता है, और क्रिया हमेशा पुरुष के अधीन रहती है, पुरुष के व्यापार के अधीन। क्रिया करे, पुरुष व्यापार करे तो हो जाएगा, पुरुष व्यापार ना करे तो नहीं होगा। ठीक है ना। इसलिए इंद्रियों का जो संबंध होगा विषय का, तो उस प्रकार ज्ञान होगा उसको। समझ में आ गए। अब वैसे ही होगा, तो इसलिए तो वस्तु के अधीन बताया ना ज्ञान। ज्ञान हमेशा वस्तु के अधीन है, पुरुष के अधीन नहीं है। तो उन जी जी उन हाँ, तो वहां पर अवरोध किसका आ रहा है, उसका आ रहा है। कैसा आ रहा है, चश्मा का है। चश्मा के कारण से भ्रम वो दिख रहा है, तो यथार्थ नहीं हुआ ना वहां पर। जैसे ही चश्मा हटा लो, अथवा चश्मा के द्वारा देखा जा रहा है वो वस्तु, उस पर प्रकाशन हो रहा है, तब भी वो चश्मा के माध्यम से जो संबंध बन रहा है उस नीले का ही ज्ञान होगा। वहां पर वस्तु जैसी होगी ना, चलो बस चश्मा के माध्यम, चश्मा बीच में जो अवरोध पड़ रहा है, तो उसका संबंध वहां से हो रहा है चक्षु के साथ, चश्मा के माध्यम से, तो उस प्रकार का ज्ञान हो रहा है। लेकिन वो ज्ञान यथार्थ नहीं देता है। जो चश्मा के माध्यम से देखा जा रहा है रंग आदि के माध्यम से, तो थोड़ा भिन्न होता है। लेकिन जब चश्मा हटा दो, चश्मा आदि हटाएंगे तो वो जैसी वस्तु होगी उसी के अनुसार ज्ञान होगा। अब तो वो रंग में परिवर्तन चश्मा के माध्यम से हो रहा है, लेकिन वस्तु में परिवर्तन नहीं हो रहा। रंग का परिवर्तन मात्र किसमें हो रहा है, चश्मा के माध्यम से। नीला चश्मा है तो नीला ज्ञान होगा, क्योंकि नीला उसके साथ संबंध हो गया ना। लेकिन वस्तु जो घट है तो घट का ही ज्ञान होगा, पट है तो पट का ही ज्ञान होगा, उसमें भिन्नता नहीं हो सकती।
घट के स्थान पे चश्मा के माध्यम से घट के स्थान पे पट दिख जाए, ये संभव नहीं है। पट का ज्ञान हो जाए, घट के स्थान पे पट का ज्ञान हो जाए, वस्त्र का ज्ञान हो जाए, ये संभव नहीं है। घट के स्थान पे घट का ही ज्ञान होगा। लेकिन जो जो नीला आदि हो रहा है वो मात्र चश्मा के कारण है। तो चश्मा हटा दो तो उस प्रकार का सफेद रंग वाला जैसा ज्ञान, जैसा अरे घट है आकृति वाला, रंग वाला, उसी प्रकार ज्ञान होगा। तो चश्मा कारण रंग परिवर्तन हो सकता है, लेकिन चश्मा भी फिर वहां पर वो सादृश्य हो रहा है ना, वहां पर स्पष्ट दिख रहा है। इसलिए वस्तु का ज्ञान हमेशा वस्तु का अधीन रहेगा। घट है, पट आदि जो भी है, उसी प्रकार से। और उसी प्रकार से जो आत्मा का ज्ञान भी है, वेदांत जन वाक्यों के द्वारा ही होगा, तो प्रमाण का अधीन होगा। तो प्रमाण कौन है? वेदांत वाक्य। तो वेदांतों ने बता दिया कि आत्मा असंग कूटस्थ है। इस प्रकार का वस्तु का ज्ञान होगा, ब्रह्म रूप वस्तु का। इसलिए ज्ञान में तो यथाभूत, इसलिए बोल दिया प्रमाण। प्रमाण है इंद्रिय, यथाभूत वस्तु को विषय करती हैं। ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय और अंतःकरण यथाभूत वस्तु को विषय करते हैं। जैसी वस्तु है उसी प्रकार का प्रकाशन करेंगे। और उपनेत्र के द्वारा दिखने वाला जो ज्ञान होता है, कम ज्यादा आदि है, तो वो यथार्थ भी हो जाता है, भ्रम भी हो जाता है ना। मतलब जो रंग परिवर्तन हो गया, उपनेत्र कहते हैं उसको। तो उसमें कैसा हो गया, रंग के परिवर्तन से वो उतना ज्ञान कैसा, रंग वाला, तो भ्रम रहेगा। लेकिन घटपट आदि का जो ज्ञान होगा वो यथार्थी रहेगा उसमें। इसलिए उसी को और विवरण कर रहे हैं कि अतो ज्ञानम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा व कर्तुम अशक्यम केवल वस्तु तंत्रम एव तत्। इसी हेतु निगमन है। तस्मा ऐस्मा जिस कारण से, तस्मत उसी के कारण से, ज्ञान करने के लिए अथवा न करने के लिए अथवा भिन्न प्रकार से करने के लिए शक्य नहीं है। कोई पुरुष कहे कि घट वस्तु है, घट का ज्ञान करूं, अथवा घट सामने रखा उसका ज्ञान न करूं, अथवा घट को मैं भिन्न प्रकार से ज्ञान करूं, घट को मैं भिन्न प्रकार से जानूं, ये संभव नहीं है। केवल ज्ञान तो हमेशा वस्तु के अधीन है। यदि घट सामने रखा है हमारे, तो घट का ज्ञान होकर के ही रहेगा। उसकी चक्षु इंद्रिय आदि ठीक ठीक कार्य कर रही हैं, नहीं कर रही हैं तो नहीं ज्ञान होगा। मंद जिसकी चक्षु इंद्रिय कार्य नहीं करती उसको ज्ञान नहीं होता। तो कुछ है इसका ज्ञान रहेगा। जिसको दूर देश का नहीं देखता इंद्रिय है, दूर देश में नहीं पहुंच पाती हैं, जिसके मोतियाबिंद हो जाता है, तो मोतियाबिंद वाले व्यक्ति का तो वो दोष विशेष है। दोष विशेष के कारण ही ऐसा दिख रहा है। जैसे चश्मा भी है ना, चश्मा के द्वारा नीले को सफेद दिखला देते, सफेद को नीला दिखला देते, तो दोष है वो वहां पर। यहाँ पर क्या जान लेना चाहिए कि दोष है। दोष के कारण वो ऐसा दिख रहा था। इसी दोष वाला ज्ञान तो यथार्थ ज्ञान नहीं होता। दोष वाला जो ज्ञान है कैसा, यथार्थ ज्ञान नहीं होता, बल्कि भ्रम वाला ज्ञान होता है। ठीक है ना। जैसे जैसे कोई क्रोध के कारण, जैसे हनुमान जी में भी दृष्टांत आता है ना। सीता जी जिस अशोक वाटिका में रहती थी, वहां पर मेरे पुष्प सफेद सफेद के थे, लेकिन हनुमान जी ने क्रोध के कारण उनको लाल देख लिया। तो वो दोष के कारण देखा। उनकी आंखों में भयंकर क्रोध था, बैठा हुआ था, रक्त का संचार ज्यादा हो गया आंखों में। तो क्रोध के कारण उन्होंने पुष्पों को कैसे देख लिया, लाल रंग का। तो दोष विशेष बना वहां पर। तो दोष के कारण देखे जाने वाले ज्ञान वो यथार्थ नहीं होगा, अयथार्थ रहेगा। लेकिन पुष्प थे, इसका इतना ज्ञान तो उनका सत्य रहा है। पुष्प थे, एकदम अधिष्ठान वस्तु का ज्ञान सही रहा। लेकिन जो सफेद पुष्प थे कि लाल पुष्प थे, इसका ज्ञान उनको कैसा, अयथार्थ हुआ। तो इसलिए दोष वाला ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं होता, सत्य नहीं होता। इसी अविद्या का नाश करने वाला नहीं होता दोष वाला ज्ञान। ठीक है ना। जैसे हमारा शरीर में आत्मा तो बुद्धि है, वो दोष वाला ज्ञान है, वो अविद्या का नाश नहीं कर सकता, बल्कि यथार्थ वस्तु ब्रह्म का ज्ञान ही अविद्या का नाश कर सकता है। इसलिए यहाँ पर कह दिया केवल ज्ञान तो कैसे, वस्तु तंत्रम एव तत्, वस्तु के अधीन ही है। जैसी वस्तु होगी उसी प्रकार का ज्ञान होगा। पुरुष उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता इस प्रकार से। तो इसी निगमन कहते न चोदना तंत्रम, ज्ञान चोदना के अधीन नहीं है। चोदना यानी विधि, जैसे विधि वाक्य क्रिया, चोदना यानी विधि, विधि यानी क्रिया। हम सुबह उठे तो हमारी मर्जी, सुबह न उठे तो हमारी मर्जी, है ना। सुबह प्रातः काल उठे
सूर्य सूर्य भगवान को उदय होने से पहले उठे तो हमारी मर्जी, ना उठे तो हमारी मर्जी, लेकिन सूर्य भगवान तो अपने समय पे निकलेंगे ही। निकलते कि नहीं निकलते? सूर्य भगवान अपने समय पर निकलते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा जैसे सूर्य, लेकिन हमारी क्रिया में परिवर्तन हो रहा है। हम सुबह जल्दी उठ सकते हैं तो हमारी मर्जी, ना उठे तो हमारी मर्जी। लेकिन जो ज्ञान है, जैसे सूर्य भगवान नित्य हमेशा एक ही समय पर निकलते हैं, उसी प्रकार ज्ञान भी कैसा होता है, वस्तु के अधीन होता है। जैसा ज्ञान है जैसी वस्तु ऐसे ज्ञान होगा। इसलिए तो ज्ञान हमेशा चोदना के अधीन नहीं रहता। तो विधि का चोदन विधि वाक है। तो उसी प्रकार से पुरुष का अधीन हो जाए तो कहता है नापी पुरुष तंत्रम, ज्ञान पुरुष के अधीन भी नहीं रहता। जो पुरुष के अधीन रहेगा तो फिर कभी ज्ञान करेगा, कभी नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पर नहीं, पुरुष के अधीन भी नहीं है। तो निगमन क्या है, तो तस्मात मानसत्व अपि ज्ञान से महद वैलक्षण्यम। तो पूर्व पक्षी ने यहाँ पर बीच में कहा का मान, जो ज्ञान है मानस क्रिया है, तो मानस क्रिया हो जाने से वह विधि के अधीन हो जाए तो संभव नहीं है। और विधि के अधीन ज्ञान को मानेंगे, ज्ञान के द्वारा ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। विधि के अधीन यदि ज्ञान मानते हैं और ज्ञान के द्वारा ब्रह्म की उत्पत्ति होती है, ब्रह्म भी नष्ट होने वाला हो जाएगा, उत्पत्ति और विनाश वाला हो जाएगा। क्योंकि क्रिया से जो उत्पन्न होता है वो कृतक कहलाता है। क्रिया के द्वारा जो वस्तु उत्पन्न होगी वो कृतक कहलाएगी, और कृतक वाली वस्तु कभी हमेशा नित्य नहीं रहती। तो ज्ञान के द्वारा ब्रह्म की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होगी तो ब्रह्म भी उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाला होगा। इसी क्रिया के अधीन हो रहा है मानने पर। इसलिए ज्ञान हमेशा वस्तु के अधीन होता है, जैसी वस्तु है उसी प्रकार का। तो ज्ञान अविद्या का नाश कर देता है। अविद्या का नाश करने से ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि ब्रह्म की अभिव्यक्ति मात्र होती है, प्रकट मात्र होता है कि ब्रह्म जैसा है वैसा दिख जाता है, अविद्या की निवृत्ति मात्र हो जाती है। इसी ब्रह्म उत्पन्न नहीं होता। इसलिए ज्ञान का मानस होने पर भी ध्यान से ज्ञान में बहुत विलक्षणता है, भेद है। तो यथाचा उसी प्रकार से और आगे वर्णन करते हैं। जैसे यहाँ पर ज्ञान करना पड़ती है, दृष्टि करना पड़ती है, करे चाहे न करे, उसी दृष्टांत देते हैं। यथाचा पुरुषो बाबा गौतमाग्नि योषा बाबा गौतमाग्नि इति अत्र योषित पुरुषयोर अग्निबुद्धिर् मानसी भवति केवल चोदना जन्यत्वात् क्रिया एव स पुरुष तंत्रा च। जैसे छांदोग्योपनिषद की श्रुति है, तो पुरुष बाबा गौतमाग्नि, हे गौतम हे पुरुष अग्नि है। अब पुरुष अग्नि होती तो पुरुष को स्पर्श करने से जल जाना चाहिए था, किंतु पुरुष कभी भी जलाता नहीं है। इस गौतम अग्नि है, हाँ योषा यानी स्त्री। तो हे गौतम, ये योषा यानी स्त्री अग्नि है। यदि स्त्री अग्नि होती तो स्त्री को स्पर्श करने से पुरुष को जल जाना चाहिए था, किंतु नहीं जलता। किंतु शास्त्र ने विधान किया है कि पुरुष अग्नि है, स्त्री अग्नि है। तो यहाँ पर दृष्टि मात्र है। तो ऐसी योषित और पुरुष दोनों की अग्नि बुद्धि मानसी भवती। ये योषित में अग्नि बुद्धि और पुरुष में अग्नि बुद्धि, स्त्री में अग्नि बुद्धि और पुरुष में अग्नि बुद्धि। ये जो उपासना है मात्र गृहस्थ आश्रम वाले के लिए है, न ब्रह्मचारी आश्रम वाले के लिए है, न वानप्रस्थ आश्रम वाले के लिए भी नहीं है, और सन्यासी के लिए भी नहीं है। जिसकी स्त्री है, अर्थात जिसके पास में स्त्री है उसी के लिए उपासना है ना, क्योंकि इसमें गारस जीवन का उपयोग होता है इत्यादि। इसलिए ये गृहस्थ आश्रम मात्र एक आश्रम के लिए उपासना का वर्णन आता है। तो यहाँ पर जैसे योषित यानी स्त्री, योषा यानी योषित यानी स्त्री, पुरुष यानी पुरुष। यहाँ पर शास्त्र ने वर्णन किया कि स्त्री में अग्नि बुद्धि करना चाहिए, पुरुष में अग्नि बुद्धि करना चाहिए। तो मन में वो अग्नि बुद्धि करता है। ये पंचाग्नि विद्या है ना। तो मतलब ऐसा है कि जहाँ से व्यक्ति मर करके गया, द्यूलोक में गया, द्यूलोक में जाकर उसने पुण्य कर्मों का उपभोग किया, तो वहां से पुण्य कर्म समाप्त हो गया, तो वहां से व्यक्ति च्युत होता है बाष्प के माध्यम से। तो चंद्रमा लोक में आता है जल के माध्यम से, बाष्प के माध्यम से। तो चंद्रमा लोक में आकर चंद्रमा से बादलों में जाता है, बादलों से फिर अरे वर्षा में जाता है, वर्षा के माध्यम से पृथ्वी में जाता है, पृथ्वी के माध्यम से पुरुष में जाता है, पुरुष के माध्यम से स्त्री में चला जाता है, स्त्री के माध्यम से फिर बाहर आ जाता है।
इसलिए स्त्री भी एक अग्नि है, पुरुष भी एक अग्नि है। आहुति अग्नि में जैसे आहुति डालते ना, अग्नि में जैसे आहुति डालते हैं उसी प्रकार से पुरुष में आहुति डाली जाती है, उसी प्रकार से स्त्री में आहुति डाली जाती है। तो आहुति आहुति के माध्यम से जीवात्मा बाहर आ जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर तो इस प्रकार से दृष्टि करने से तो पुरुष में अग्नि बुद्धि और स्त्री में अग्नि बुद्धि, ये दोनों बुद्धि मानसी भवती है। तो मानसी हो जाने से कहते हैं केवल चोदना जन्यत्वात्, विधि के अधीन है, केवल चोदना के जन्य है। चोदना है विधि वाक्य, क्योंकि शास्त्र ने वर्णन किया कि पुरुष में अग्नि बुद्धि करना चाहिए, मतलब उपासक के लिए। वहां पर हे गौतम, हे पुरुष, हे गौतम, ये पुरुष अग्नि है। तो अग्नि तो चोद केवल चोदना जन्यत्व, विधि वाक्य जन्यत्वात्। आज जब विधि वाक्य जन्य हो तो इसी जो विधि वाक्य है चोदना है, विधि वाक्य क्रिया सा, क्रिया एवं सा पुरुष तंत्र, वो जो क्रिया है पुरुष के अधीन होती है। पुरुष चाहे तो अग्नि बुद्धि करे, पुरुष चाहे तो अपने में अग्नि बुद्धि करे, पुरुष चाहे तो ना करे। पुरुष चाहे तो अगर स्त्री में अग्नि बुद्धि करे, पुरुष चाहे तो ना करे। लेकिन यहाँ पर उपासना करना है, उसको उपासना करना है, ब्रह्मलोक फल की चाहिए, ब्रह्मलोक फल चाहिए, तो फिर उसको इस प्रकार की दृष्टि करनी पड़ेगी। लेकिन साक्षात वो स्त्री अथवा पुरुष अग्नि हो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यदि साक्षात होती तो फिर वो उसको जल जाना चाहिए था, है ना। आग में जो ही वस्तु पड़ती जल जाती है तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसलिए यदि पुरुष अथवा स्त्री अग्नि होती तो एक दूसरे को जल जाना चाहिए, इसलिए भस्मीभूत हो जाना चाहिए, किंतु नहीं होता। कहता अब यथार्थ कहते हैं कि या तो प्रसिद्धे अग्नौ प्रसिद्धे अग्नौ अग्नौ अग्नि बुद्धिर नासा चोदना तंत्रा नापि पुरुष तंत्रा किम तरी प्रत्यक्ष विषय वस्तु तंत्र एविति ज्ञानम एव एतत् न क्रिया। किंतु कहते हैं जो प्रसिद्ध अग्नि में अग्नि बुद्धि है, जो हम जिसमें भोजन आदि पकाते हैं, जिसमें भोजन आदि पकाते हैं, ऐसी जो अग्नि है उस अग्नि में अग्नि में जो अग्नि बुद्धि वह चोदना के अधीन नहीं है, यानी विधि वाक्य के अधीन नहीं है, और ना भी उसमें पुरुष के व्यापार के अधीन है कि हम इस लौकिक अग्नि में अग्नि बुद्धि हम करें, चाहे तो करें, ना चाहे तो ना करें। ऐसा पुरुष के व्यापार के अधीन भी नहीं है, ना विधि वाक्य के अधीन है, क्योंकि हम अग्नि में हाथ डालेंगे तो जला ही देगी हमको। लौकिक जो जिसमें भोजन आदि पकाते हैं ऐसी अग्नि में हमको अग्नि बुद्धि आरोप करना नहीं पड़ती, बल्कि स्पष्ट ही है कि अग्नि का अर्थ है जलाने वाली। हाथ जैसे अग्नि में हाथ डालेंगे तो तुरंत ही हमको जला देगी। तो वहां पर हमको अग्नि बुद्धि करना नहीं पड़ती, बल्कि वहां पर स्पष्ट रूप से प्रसिद्ध अग्नि है ही। हम जानते हैं कि इसमें तो भाई हम हाथ डालेंगे तो अपने आप ही जल जाएंगे, लेकिन हम स्त्री में हाथ स्त्री को स्पर्श करेंगे अथवा पुरुष को स्पर्श करेंगे तो वो हमको जला देगी, तो ऐसा संभव नहीं है। तो वहां तो मात्र उपासना के लिए आरोप किया जाता है। इसलिए जो लौकिक लौकिक जो प्रसिद्ध अग्नि है उसमें अग्नि बुद्धि ना तो विधि के अधीन होती है, ना पुरुष के व्यापार के अधीन, फिर किसके अधीन होती है? तो कहते हैं प्रत्यक्ष विषय वस्तु तंत्र में, प्रत्यक्ष विषय वस्तु, प्रत्यक्ष विषय का जो प्रत्यक्ष विषय रूप जो वस्तु उस वस्तु के अधीन ही वहां पर अग्नि बुद्धि होती है। इसलिए वो जो प्रत्यक्ष वस्तु को विषय करने वाली अग्नि बुद्धि वो केवल ज्ञान है। कैसा ज्ञान? तो अग्नि है तो अग्नि का ज्ञान हो रहा है। चक्षु इंद्रिय का मन का चक्षु इंद्रिय के साथ अग्नि के साथ संबंध हो गया, तो जब जान लिए कि मन है कि अग्नि है तो वस्तु है, तो अग्नि रूप जो वस्तु थी जल रही थी उसमें अग्नि बुद्धि हो जाती है, तो वो ज्ञान है, अग्नि का ज्ञान है। वस्तु के अधीन है, वस्तु उस वस्तु के अधीन ही ज्ञान होता है। ज्ञान हमेशा वस्तु के अधीन होता है, वहां पर करने की आवश्यकता नहीं है। पुरुष का है कि अग्नि जल रही तो वहां पर मैं अग्नि बुद्धि करूं अथवा ना करूं ये नहीं संभव, बल्कि स्पष्ट रूप से उस अग्नि का ज्ञान हो जाता है। तो ना इसलिए वस्तु का अधीन है, तो इसलिए वो ज्ञान हमेशा ना क्रिया के अधीन, क्रिया भी वहां पर नहीं है, क्रिया के अधीन नहीं है। तो इसीलिए जिस प्रकार से वहां पर जो ज्ञान है वस्तु का अधीन नहीं होता है, क्रिया आदि का अधीन नहीं होता, पुरुष आदि का अधीन नहीं होता। तो जिस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण, जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है, जो प्रत्यक्ष आदि विषय में जो प्रमाण है, वस्तु प्रमाण के माध्यम से ज्ञान होता है, तो वस्तु ज्ञान हमेशा वस्तु का अधीन होता है। तो जैसे प्रत्यक्ष आदि में है उसी प्रकार से उपमान आदि में जान लेना चाहिए। तो प्रमाण के माध्यम से वस्तु का ज्ञान होता है, वस्तु जैसी होगी उसी प्रकार का, और प्रमाण ठीक है,
इन चक्षु आदि इंद्रिय ठीक ठीक कार्य कर रहे हैं तो ठीक ठीक ज्ञान उसको होगा। चक्षु इंद्रिय ठीक ठीक कार्य कर रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है? चक्षु आदि इंद्रिय हैं। तो वस्तु के साथ चक्षु आदि इंद्रिय का संबंध हो गया तो स्पष्ट ज्ञान होगा। चक्षु आदि इंद्रिय का संबंध नहीं हुआ तो ज्ञान नहीं होगा। मान चक्षु आदि के साथ मन के साथ संबंध होकर के विषय के साथ संबंध हुआ तो ज्ञान हो जाएगा। तो चक्षु आदि इंद्रिय का मन के साथ संबंध हुए बिना अरे उसके साथ वस्तु के साथ संबंध नहीं हुआ तो ज्ञान नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर कह दिया ज्ञान हमेशा वस्तु के अधीन होता है। प्रत्यक्ष विषय वस्तु वस्तु अधीन, प्रत्यक्ष विषय के प्रत्यक्ष का विषय वो जो वस्तु उस वस्तु के अधीन ही ज्ञान होता है, न क्रिया क्रिया के अधीन ज्ञान नहीं होता। एवं निगमन करते एवं इसी प्रकार से इन शब्द बोध आदि भी जो ज्ञान है शब्द के माध्यम शब्दकरण होता है और शब्द के माध्यम शब्द बोध ज्ञान हो जाता है तो हमेशा वो वस्तु के अधीन नहीं होता है, पुरुष के अधीन क्रिया के अधीन नहीं होता है। एवं निगमन करते हैं एवं सर्व प्रमाण विषय वस्तुषु वेदितव्यम, इसी प्रकार से सारे प्रमाण तो प्रत्यक्ष प्रमाण, उपमान प्रमाण, सादृश्य प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, अर्थापत्ति प्रमाण है, अनुपलब्धि प्रमाण है और आप्त वाक्य है इत्यादि। ये सारे जो प्रमाण है वस्तु को विषय करने वाले हैं, इनके माध्यम से जो ज्ञान होता है विज्ञान भी वस्तु के अधीन होता है। प्रत्यक्ष जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से ज्ञान होता है वही वस्तु के अधीन होता है, उसी प्रकार से अनुमान ज्ञान भी वस्तु के अधीन रहता है। उपमान प्रमाण भी वस्तु के अधीन रहता है। उपमान प्रणाम यानी प्रणाम प्रणाम इंद्रियों के इंद्रिय साधन है ना, प्रमाण यानी साधन। प्रमाण ज्ञान तो किसको होता है? पंचदशी के अनुसार कहेंगे चिदाभास को होता है, जीवात्मा को होता है ना। इंद्रियों के माध्यम से होता है क्रिया, मानस क्रिया ये साधन है ना। मन है, इंद्रिय साधन होती हैं। नहीं गोलक 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 सामने देख रहे हैं, गोलक हो उनके भीतर इंद्रिय शक्ति बैठी हुई है। शक्ति के इंद्रिय शक्ति के माध्यम से चिदाभास जीवात्मा को ज्ञान होता है मन के माध्यम से। क्रिया मन की है, मानस क्रिया है ना, मन में ज्ञान होता है, बुद्धि निश्चय करने वाली होती है तो अनुभूति करने वाला चिदाभास जीवात्मा होता है, इसलिए आरोप चिदाभास जीवात्मा में ही है। तो ये साधन है, इसलिए प्रमाण कहलाते हैं। ये मन है, इंद्रिय साधन होते हैं, साधनों के कारण हो गया। जैसे हम एक देश वहां पर इंद्रिय है ही नहीं है। मुर्दे में इंद्रिय है ही नहीं है। एक नहीं हाँ तो गोलक से ज्ञान थोड़ी होता है, इंद्रिय ज्ञान करती है ना। प्रत्यक्ष का ज्ञान मानसिक क्रिया से मन के लिए इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है। मानसिक ज्ञान के लिए इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है। मनोराज्य में इंद्रिय आवश्यकता नहीं है। स्वप्न अवस्था में इंद्रिय नहीं होती है लेकिन मन ज्ञान कर लेता है। तो इसलिए मतलब यहाँ पर ज्ञान किसका? मन जो ज्ञान होता है वस्तु का अधीन होता है, इतने हम यहाँ पर जानना है। जो इंद्रिय है मन है साधन है, इंद्रिय है मन है साधन है, इन साधनों के माध्यम से चिदाभास जीवात्मा को ज्ञान होता है। हाँ तो इसलिए तो ये हो गया। जी जी। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर इतना साथ साथ है कि ज्ञान है वस्तु के अधीन होता है, पुरुष के व्यापार के अधीन नहीं होता और ना ही विधि के द्वारा। यदि मानते हैं तो दोष आ रहा है। यदि ज्ञान पुरुष के अधीन होता है अथवा विधि के अधीन होता है तो वो ज्ञान के द्वारा फिर ब्रह्म की प्राप्ति होगी ना, तो फिर ब्रह्म भी उत्पत्ति और विनाश वाला हो जाएगा इस प्रकार से। तो अब तो इसलिए यहाँ पर जो भी ज्ञान होगा वस्तु के अधीन होगा। इसलिए जैसे प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा जो ज्ञान होता है वो वस्तु के अधीन ही होता है, उसी प्रकार से अनुमान प्रमाण भी जैसे अनुमान प्रमाण जैसे
अरे पर्वत भरनीमा धूमत्वात्, पर्वत भरने वाला धूम रूप लिंग हेतु वाला होने से। तो जहाँ जहाँ पर धूम होती है वहाँ पर अग्नि होती है, ये व्याप्ति है, अन्वय व्याप्ति। व्यतिरिक्त व्याप्ति होती है कि जहाँ पर बनी नहीं वहाँ पर धूम भी नहीं है, ये व्यतिरिक्त व्याप्ति हो गई। तो जैसे अनुमान के द्वारा लिंग को देख करके, लिंग हो गया धूम, उसका लिंग का सहचर्य उसमें साध्य में है, लिंग का सहचर्य किसमें, अग्नि में सहचर्य साथ है। तो जहाँ जहाँ पर धूम होगा वहाँ पर निश्चित रूप से अग्नि होगी। जैसे हम घर में देखते हैं जब भोजन आदि माताएं बनाती हैं तो वहाँ पर आग जलाती हैं तो धूम भी उठती है, अग्नि भी जलती रहती है, अग्नि जलती है धूम भी उठता है। इसलिए वहीं का सहचर्य देख करके हम पहाड़ में हम अनुमान कर लेते हैं कि यहाँ से धुआं उठ रहा है तो नीचे निश्चित रूप से आग लग रही है, आग किसी न किसी व्यक्ति ने लगाई होगी, अतः कोई बस्ती होगी वहाँ पर। हम वहाँ पर जा करके अपना रात्रि व्यतीत कर सकते हैं। तो धूम रूप लिंग से, तो धूम रूप लिंग भी हो ना तो अग्नि का ज्ञान हुआ, तो वहाँ पर भी वस्तु के अधीन ज्ञान हुआ है, वहाँ पर भी ज्ञान कैसे हुआ, वस्तु के अधीन। तो इसलिए तो यहाँ पर इतना ही सिद्ध हमको यहाँ पर करना है शास्त्र का, ज्ञान हमेशा वस्तु के अधीन होता है, क्रिया के अधीन नहीं होता। ठीक है ना। और उसी उपमा सादृश्य प्रमाण में जो सादृश्य जो प्रमाण है वह भी, वो भी कैसे, वहाँ सादृश्य प्रमाण के माध्यम से जो ज्ञान होगा वह भी वस्तु के अधीन होगा। जैसे गाय भी कैसी होती है, तो दूसरे पात्र में रख दो ना। ठीक। जैसे गाय, जैसे किसी ने कहते गवय कैसी होती है, गो जैसी गवय होती है, तो सादृश्य ज्ञान हो गया ना। नील गाय कैसी होती है, गाय के जैसी होती है। अब गाय का किसी व्यक्ति ने गाय देख लिया और गाय देख ली अकेले, नील गाय में कैसी गलकंड नहीं रहता, बाकी सारी पूरी आकृति एक जैसी रहती है, तो सादृश्य ज्ञान होगा। तो गाय रूप पिंड को देख करके जंगल में गया हुआ वाले व्यक्ति ने भी नील गाय को पिंड को देखा तो ज्ञान होगा, स्मृति आ गई कि अमुक व्यक्ति ने मेरे से ऐसे बोला था कि गौ की जैसे गाय होती है। तो वहाँ भी इसलिए गलकंड को छोड़ करके बाकी सारी आकृति समान होती है। इसलिए सादृश्य ज्ञान भी वस्तु के अधीन होता है। उपमान प्रमाण अनुपलब्धि अर्थापत्ति उसी प्रकार से होता है। तो ज्ञान हमेशा जैसे वस्तु के अधीन होता है, पुरुष के और क्रिया के अधीन नहीं होता। इस प्रकार से जान लेना चाहिए कि सर्व प्रमाण विषय की वस्तुओं में भी उसी प्रकार से जान लेना चाहिए। यानी प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, आप्त वाक्य और अनुपलब्धि अर्थापत्ति जितने भी प्रमाण मानते हैं, सारे प्रमाणों से जो ज्ञान होगा वो ज्ञान भी ऐसा होगा, वस्तु के अधीन ही होगा। इसलिए और आगे कहते हैं, इसलिए शब्द शब्द अनुमान आदि आते हैं उसमें। यहाँ पर वर्णन किया शब्द प्रमाण अनुमान आदि प्रमाणों में ज्ञान अविधेय है, क्रिया के द्वारा नहीं होता। अविधेय क्रिया रूप से ज्ञातव्यम, अविधेय है, अविधेय क्रिया यानी विधि से और क्रिया से रहित ज्ञान होता है, जान लेना चाहिए। इसलिए ज्ञान से ही, प्रमाण से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। विधि का योग है, प्रमाण से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, प्रमाण के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है। चाहे वो मानसिक प्रमाण होने चाहिए, चाहे वाचिक आदि प्रमाण होने चाहिए। इन साधनों के द्वारा, ये साधन प्रमाण, इन साधनों के माध्यम से साध्य की प्राप्ति होती है। तो इंद्रिय आदि साधन है, आत्मा को जानने के लिए एक क्रिया विशेष है, मतलब वृत्ति विशेष है, अनुभूति हो जाती है चिदाभास जीवात्मा को। यथाभूत जो ज्ञान होता है अबाधित होता है, उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं। तत्र भाष्य में, तत्र एवं सति यथाभूत ब्रह्मात्म विषयम अपि ज्ञानम न चोदना तंत्रम, ऐसी प्राप्ति हो जाना। जितना भी ज्ञान है वस्तु के अधीन है, जितना भी जो भी कहीं का भी ज्ञान है वो वस्तु के अधीन होता है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, एवं सती ऐसी प्राप्ति हो जाने पर यथाभूत है, तो जैसी वस्तु रहेगी, यथाभूत का अर्थ होगा यानी अबाधितम, जिसका बाद नहीं होता। घट का हम बाद नहीं कर सकते, घट जैसा है वैसा ही ज्ञान होगा, और जिसका बाद हो रहा है समझ लो वो यथार्थ ज्ञान है ही नहीं है, अयथार्थ ज्ञान कहलाता है। जिससे बस जैसे दूर देश में देखे जाने वाले ठूंठ में पुरुष जो बुद्धि हो जाती है वो यथार्थ ज्ञान नहीं होता, बल्कि वो अयथार्थ ज्ञान होता है, मिथ्या ज्ञान होता है। इसलिए यथाभूत शब्द का अर्थ होगा जिसका बाद न हो, कुछ काल तक भली बाद में हो जाए, लेकिन ब्रह्म वस्तु का कभी बाद नहीं होता। तो यथाभूत जो ब्रह्मात्म विषय ज्ञानम है, यह ज्ञान यथाभूत वस्तु का ही विषय करने वाला ज्ञान है, उसका कभी बाद नहीं होता। ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो गई तो वस्तु का ज्ञान हो गया, ब्रह्म ऐसा है। इस प्रकार से तो यथाभूत ब्रह्मात्म विषय ज्ञानम
वो कैसा होता है, वो भी वस्तु के अधीन होता है। न वो ज्ञान ब्रह्मास्त्र संबंधी जो ज्ञान भी है वस्तु के अधीन होता है। जैसा ब्रह्म होगा उसी प्रकार ज्ञान होगा, शास्त्र के माध्यम से, शाब्द के माध्यम से, आचार्य के मुखारविंद से श्रवण करके, उपनिषदों का श्रवण करके जो ज्ञान हुआ उपनिषदों के माध्यम से, वो ब्रह्म विषयक ज्ञान हुआ। उसको निध्यासन करते करते वो अपरोक्ष में परिवर्तन हो जाता है। तो वह भी क्रिया के अधीन नहीं है। न चोदना तंत्रम ज्ञानम, ज्ञान चोदना यानी विधि के अधीन नहीं है, क्रिया के अधीन नहीं है, बल्कि मानसिक क्रिया तो है, मानसिक क्रिया, लेकिन ऐसा करना चाहिए। ब्रह्म को ऐसा माने तो संभव नहीं है। तो ब्रह्म जैसा वैसे ज्ञान होगा शास्त्र के माध्यम से। तो न चोदना तंत्रम ज्ञानम, ब्रह्म ज्ञान भी चोदना के अधीन नहीं है, बल्कि प्रमाण के अधीन है, उपनिषद प्रमाण के अधीन है। उपनिषदों ने जैसा ब्रह्म के विषय में वर्णन कर दिया उसी प्रकार ज्ञान होगा। भिन्न ज्ञान कर रहा है तो फिर वही उसको यथार्थ ज्ञान नहीं है, अयथार्थ ज्ञान कहलाएगा वो। अब कहते हैं तद विषय लिंगादय सूर्यमाण अपि अनियोज्य विषयत्वात् कुंटी भवन्ति उपल आदिषु प्रयुक्त 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 छोर तैक्षणादिवत अहे अहे अनुपादे वस्तु विषयत्वात्। जहाँ पर तद विषय, तो कुछ ज्ञान की प्राप्ति के लिए वहां पर विधि वाक्य देखे जाते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए विधि वाक्य, आप कैसे कह रहे हो कि विधि वाक्य नहीं देखे जाते? पूर्व पक्षी का कहना है सिद्धांति से, आप कैसे कह रहे हो ज्ञान विधेय नहीं है, बल्कि ज्ञान तो विधि के द्वारा जन्म होता है। कहाँ पर कह आत्मानम पश्चेत, आत्मा को जानना चाहिए। तो पश्चेत शब्द में क्रिया आई है, विधि लिंग आया। ब्रह्म तुम विद्धि, ब्रह्म को तुम जानो, यहाँ पर लोट लकार आया है, ब्रह्म को तुम जानो, उपनिषद का वाक्य है। आत्मा पश्चेत दूसरी जगह, तो आत्मा दृष्टव्य, ये बृहदारण्यक की श्रुति है, आत्मा जानने योग्य है। इति विज्ञान में लिंग लकार है, लोट लकार है, तब्यत प्रत्यय है। एक में लेट लकार आया है, एक में लोट लकार आया है। आत्मा पश्चित यहाँ पर लिंग लकार आ गया। ब्रह्म तुम विद्धि, इसमें लोट लकार आ गया। आत्मा दृष्टव्य, इसमें तब्यत प्रत्यय आ गया। ये विधायक वाक्य होते हैं, इसलिए ज्ञान विधेय है। पूर्व पक्षी कहता है देखो यहाँ पर विधि लिंग है और लोट लकार है और तब्यत प्रत्यय है, ये सारे आदेश परक होते हैं। जैसे माता अपने पुत्र को आदेश देती है तो तुम ये कार्य करो, तो आदेश को सुनकर के वह पुत्र कार्य करता है। तो पुत्र जब कार्य करता है तो वहां पर वो आज्ञा ही तो है। उसी प्रकार से ज्ञान भी विधि है, ऐसा पूर्व पक्षी मान रहा है। तो सिद्धांत करना ऐसी बात नहीं है। तद विषय ज्ञान के स्वरूप को विषय करने वाले जो वाक्य आते हैं, तद विषय यानी ज्ञान स्वरूप विषय में, ज्ञान स्वरूप विषय में लिंग आदया श्रूयमाणा, तो लिंग आदि जो प्रत्यय सुने जाते हैं, लिंग लकार, लोट लकार और तब्यत प्रत्यय जो सुने जाते हैं श्रूयमाणा, अपि अनियोज्य विषयत्वात्, वो विधि परक नहीं है। नियोज्य यानी विधि परक, तो अनियोज्य विषय वाले होते हैं। वह ज्ञान कैसा है, विधि वाक्य जो आए हैं वो अनियोज्य वाले हैं, अतः नियोज्य वाले नहीं है। विधायक वाक्य नहीं है कि आत्मा को इस प्रकार से जानना चाहिए, ऐसे विधायक वाक्य नहीं है। आज्ञा देने वाले नहीं, बल्कि आत्मा इस प्रकार से जानने योग्य है। तो इसलिए जैसे दृष्टांत दिया जाता है, जैसे कोई कुंटी उपल आदि में, जैसे कोई व्यक्ति ने जो तलवार है अथवा फरसा है अथवा चाकू है, तो जैसे वहां पर उसको पत्थर के ऊपर डालेंगे, पत्थर के ऊपर फेंकेंगे तो उसको पत्थर उसकी धार को कुंठित कर देता है। कैसे कर देता है? कुंठित कर देता है। तीक्ष्ण धार को जैसे कुंठित, कोई भी व्यक्ति तलवार, जो तलवार में जिसमें धार लगी हुई, उस तलवार को यदि पत्थर पे मारेंगे तो उसकी तलवार की धार कैसी कुंठित हो जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो विधि वाक्य देख रहे हैं वो विधि वाक्य नहीं है, बल्कि वो ज्ञान परक ही है। ऐसी, जिसलिए वो आत्मानम पश्चेत, आत्मा को जानना चाहिए, आत्मा जानने योग्य है। ब्रह्म तुम विद्धि इत्यादि वाक्य में जो ज्ञान आया है विधि नहीं, बल्कि विधि जैसे दिख रहे हैं। कैसे विधि? जैसे विधि वाक्य दिखते हैं, छाया परक वो वाक्य हैं, इसलिए वहां पर जो ज्ञान आया है विधि नहीं है। आत्मानम पश्चेत में जो ज्ञान है, आत्मा को जानना चाहिए, तो यहाँ पर जो ज्ञान आया है वो विधि नहीं, बल्कि वस्तु परक ही ज्ञान है। ब्रह्म तुम विद्धि, ब्रह्म को तुम जानो, इस प्रकार से जो ज्ञान आ रहा है वो ज्ञान में विधि परक नहीं, बल्कि अविधेय है, वस्तु के अधीन है। और आत्मा दृष्टव्य, इसमें भी जो तब्यत प्रत्यय विधेय नहीं है, बल्कि जानने योग्य आत्मा। इस प्रकार से ज्ञान
वस्तु पर है, विधेय वाला नहीं। आहे, आहे यानी त्यागने योग्य नहीं है। हे वो हक त्याग से हे बनता है तो त्यागने योग्य, तो आहे ज्ञान है यानी त्यागने योग्य नहीं। अनुपादे, उपादेय भी नहीं है, बल्कि वहां पर जो ज्ञान आया, आत्मनम आत्मानम पश्येत ब्रह्म तुम विद्धि, अरे आत्मा दृष्टा आत्मवाद दृष्टा इत्यादि जो वस्तु के विषय पर करने वाला जो ज्ञान है, वो वस्तु को विषय करने वाला है, बल्कि हे उपादेय से रहित है। उसी को फिर कहते हैं, जब इन श्रुतियों का क्या गति होगी, वहां पर श्रुति ने तो वर्णन कर दिया, इसलिए यहाँ पर वर्णन किया है टीका में अंतिम पंक्ति, तस्मिन ज्ञान स्वरूप विषय में, 151 पृष्ठ की अंतिम पंक्ति। तो ज्ञान स्वरूप विषय में, ज्ञान के रूप को विषय करने वाले जो विधि वाक्य आए हैं, वो विधि वाक्य पुरुष को प्रवृत्त करने के लिए शक्य नहीं है। ज्ञान के विषय करने वाले जो विधि वाक्य देखे जाते हैं, कौन से विधि वाक्य, अरे आत्मानम पश्येत, आत्मा द्रष्टव्या, ब्रह्म तुम विद्धि इत्यादि जो विधि वाक्य देख रहे हैं, वो विधि वाक्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा के विषय में जो विधि वाक्य देख रहे हैं, वो पुरुष को प्रवृत्त कराने के लिए शक्य नहीं है, क्योंकि अनियोज्यम यानी कृति के द्वारा साध नहीं है। नियोज शून्य, ज्ञान कैसा हमेशा कृति के द्वारा साध नहीं है। नियोज्य शून्यम व ज्ञानम, ज्ञान हमेशा नियोज्य से शून्य, अथवा तद विषयत्वात्, तद विषय ज्ञान हमेशा वस्तु विषयत्वात्, वस्तु के अधीन होता है। और नियोज्य क्या होता है, नियोज्य मम अयम नियोग इति बोधा, मेरे लिए नियोज्य, मेरे लिए पिता ने ऐसा कहा है कि ये कार्य करो, तुम ऐसा कार्य करो, इत्यादि इत्यादि, है ना। तो यहाँ पर तो नियोज्य होता है, तो नियोज्य विषय विधि हो जाए, किंतु नास्ति इति भावा, मम अयम नियोग इति बोधा, ऐसे जो मैं इस ज्ञान में यानी जानने वाला नियोग हूँ, कैसा हूँ, मैं इस ज्ञान के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, नियोग हूँ, जोड़ने वाला हूँ, इति इस प्रकार से यदि कोई मानता है, आओ आओ, आ रहा हूँ, अच्छा ठीक है, हरिओम। अब ये पार्ट फिर कल चलाते हैं, ठीक 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 ठीक, हरिओम।